आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। गाजा में एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हो रहे हमले ये बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो उन्होंने कहा था उसी पर ही आमादा है, यानी कि हमास का खात्मा जब तक होगा नहीं तब तक उनकी तरफ से युद्ध चलता रहेगा। अब उसका नतीजा यह है कि गाजा की जो 90% आबादी है वो बेघर हो गई है। इजराइल एक के बाद एक बम बरसा रहा है। पहले हवाई हमले ही हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से जमीन पर जाकर ये ऑपरेशन चल रहे हैं उसने परेशानी को और बढ़ा दिया है। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर गाजा में भुखमरी की कगार पर लोग हैं, भुखमरी की परेशानी झेल रहे हैं और साथ ही साथ बेगुनाह बेमौसम लोग मारे भी जा रहे हैं, यानी कि बच्चों की भी जान जा रही है, बड़े बुजुर्गों की भी जान जा रही है, महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है। गाजा जिस तरीके से चीख रहा है, पुकार रहा है, युद्ध विराम की मांग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ध्यान इस तरफ है नहीं, या फिर जो दावा वो कर रहे थे कि हमास का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा, कुछ इस तरफ तस्वीरें नजर आ रही हैं। अलग अलग जगह जो विरोध के सुर भी उठते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो गाजा के लिए चिंता पैदा करने वाली हैं। ताजा रिपोर्ट देखिए। फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल का बड़ा अटैक। गाजा की बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज। करीब 30,000 से ज्यादा लोग गाजा से भागे। करीब 1 मिलियन लोग अभी भी उत्तरी गाजा में फंसे। गाजा, जहां जिंदगी अब सिर्फ मलबों और मौत के साए में सिमट चुकी है। अपने ही घरों को छोड़कर भागते नजर आ रहे हजारों फिलिस्तीनी परिवार। चेहरों पर खौफ, हाथों में बस कुछ जरूरी सामान और आंखों में अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद। इजरायली सेना के ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत 16 सितंबर को हुई, जब टैंक और सैनिक गाजा सिटी के बाहर इलाकों में अंदर घुस चुके थे। गाजा शहर में हजारों फिलिस्तीनी परिवार घबराहट में आकर घर छोड़ रहे हैं। तटीय सड़कें गाड़ियों और पैदल चलने वालों से भरी पड़ी है। लोग गत्ते, पानी के टैंक, खाने पीने का सामान और बच्चों के खिलौने तक लाद कर अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन कईयों के पास न तो गाड़ी है न ही पैसे। वे पैदल ही दक्षिण की ओर भागते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा छोड़ते परिवार बस बची है जान की तलाश। इजरायली टैंक शेख रवदान जाबलियान के अंदर। हर धमाके के बाद मौत का सन्नाटा। बमबारी से हिल गई गाजा की दीवारें। इतना ही नहीं, गाजा जहां उम्मीद से ज्यादा गहरा है खौफ। शहर के अंदर तक इजरायली टैंकों की गड़गड़ाहट अब सुनाई दे रही है। सड़कों पर टूटती इमारतें और चारों तरफ फैला है बस धुआं। बमबारी से थर्राती जमीन और हर धमाके के साथ मौत का सन्नाटा गहराता जा रहा है। गाजा सिटी के शेख रवदान और जाबलियान में घुसे इजरायली टैंक। हवाई हमलों और गोलीबारी से 19 से ज्यादा लोग मारे गए। इतना ही नहीं, 24 घंटे में 98 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इजरायली टैंक घुसने से हजारों घर भी तबाह हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि यह ऑपरेशन हमास के बचे कुचे लड़ाकों को खत्म करने के लिए है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जांच आयोग ने 16 सितंबर को कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर नरसंहार कर रहा है। नागरिकों को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है।
शहर के अंदरूनी इलाकों में टैंक घुसने से हजारों घर तबाह भी हो चुके हैं। गाजा में कुल मौतें अब तक 65,000 के पार हो चुकी हैं। 1,65,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 3.5 लाख फिलिस्तीनी शहर छोड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, 5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गाजा जल रहा है। लोग जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोई अस्पतालों में जगह तलाश रहा है तो कोई मलबे के नीचे दबे अपने परिवारजनों की तलाश कर रहा है। ये जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि मासूम जिंदगियों पर भी अब भारी पड़ रहा है। न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। जो गाजा के हालात है वो चिंता पैदा करने वाले हैं, लेकिन फिक्र इस बात की भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस पर यह सब कुछ हो रहा है और ये हमला पीछे कदम बढ़ाता हुआ नहीं दिख रहा बल्कि लगातार आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड एसके साहनी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर साहनी, जिस तरीके के हालात अभी गाजा में बने हुए हैं, चूंकि वक्त बीता चला जा रहा है, लोगों की जान लगातार जा रही है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई दम तोड़ रहा है और जो जिंदा बचे हैं वो एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। आखिर होगा क्या? हवाई हमलों के बाद अब तो सीधे ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, सीधी टक्कर है ये। जय हिंद रचना जी। जब ये 7 अक्टूबर को जब ये हमास ने इजराइल के ऊपर स्ट्राइक किया था तो इजराइल ने तो रिएक्ट करना ही है। जब 7 अक्टूबर को स्ट्राइक हुआ था तो वो इजराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर स्ट्राइक हुआ था, उनकी आत्मा के ऊपर स्ट्राइक हुआ था हमास के द्वारा। और अब जो है नेतन्याहू का प्लान उस स्ट्राइक के बाद ही बना है। अगर उन्होंने ऐसे स्ट्राइक ना किया होता तो इजराइल ने ऐसे रिएक्ट नहीं करना था। तो अभी नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर, उनका प्लान बड़ा क्लियर है। वो ये कह रहे हैं कि अभी गाजा में हमास रहेगा ही नहीं और साथ ही साथ में उनको अपने जो हॉस्टेजेस हैं बचाने हैं। कितनी बारी पीस नेगोशिएशन हुई है पर हमेशा हमास ने जो उनके हॉस्टेजेस हैं छोड़ने की बात पूरी नहीं की है। अभी भी तकरीबन 48 हॉस्टेज हैं जिसमें तकरीबन माना जाता है कि 20 अलाइव हैं। और जब हॉस्टेज छोड़ने की बात होती है तो ये थोड़ा सा हमास जो है रिट्रैक्ट करता है, पूरी बातचीत नहीं करता। नेतन्याहू ने बोला है कि हमास को जो इनके तकरीबन अभी 3,000 के करीब लड़ाकू बचे हैं हमास के पूरे गाजा स्ट्रिप में, ये इनको खत्म करेगा ही करेगा। अभी पिछले दिनों रचना जी आपने देखा होगा इजराइल ने क्या किया था। इन्होंने कतार में भी अटैक किया था जहां हमास की लीडरशिप थी और साथ ही साथ में इवन कुछ इन्होंने मैसेज टर्की को भी दिया था और इजिप्ट को भी दिया था। और उन्होंने अपना एम बड़ा क्लियर बता दिया है कि हमास का कहीं भी लीडरशिप का एलिमेंट हो वो उसको बर्बाद करेंगे, चाहे वो यूएसए के दोस्त है ना। अब जैसे टर्की है वो तो नेटो का भी अलायंस है। इसी तरीके से इजिप्ट भी जो है उन्होंने वहां पर जो उनको इजराइल की जो असेसमेंट है वो कहते हैं कि इजिप्ट में भी कुछ घुसे हुए हैं हमास के लड़ाकू। तो ये प्लान जो है अभी जो है बूट्स ऑन ग्राउंड हो गया है। पहले क्या होता था, पिछले 2 साल से हम क्या देख रहे थे कि ये मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, बाय एयर स्ट्राइक हो रहा है, पर जब तक टैंक कॉलम्स या जब तक इन्फेंट्री कॉलम, जब तक ट्रुप्स जो है अंदर नहीं घुसेंगे, ये अर्बन वॉरफेयर की सीरीज शुरू हो गई है। हाउस टू हाउस सर्च होगा, कांटेक्ट होगा और एरिया वाइज एरिया को चप्पे चप्पे को छाना जाएगा और जहां पर भी हमास मिले उसको बर्बाद करेंगे। अगर हमास अगर इतना दुनिया जो बोल रही है कि इतना जेनोसाइड हो गया, यूएन भी बोल रहा है जेनोसाइड हो गया, तो यूएन क्यों नहीं बोलता कि आप जो उनके हॉस्टेजेस हैं उनको वापस करिए। तो इजराइल तो बड़ा क्लियर है, उन्होंने बोल दिया है कि हमें इस पूरे एरिया को जमींदोज कर देना है सो दैट आने वाले समय में कोई भी खतरा इजराइल के ऊपर ना हो। और ये एक तरीके से एक सबक भी सिखाया जा रहा है इजराइल द्वारा हमास को, और दूसरे जो जैसे हूथी एलिमेंट्स हैं, हिजबुल्लाह हैं, उनको भी दिखाया जा रहा है कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो आपके साथ भी यही काम होगा। आजकल देखिए बहुत जरूरी है, इजराइल एज ए देश, एज ए जू कंट्री
घिरा हुआ है सब जगह से दुश्मनों से, और उसको अपनी सेफ्टी, उसके पास एक ही देश है, उसको अपने नागरिकों की सुरक्षा देखनी है, और वो बहुत इस चीज के लिए सीरियस है। कहने के लिए तो ठीक है, देखो इनको करीब 1200 लोगों की इनकी डेथ हुई थी, जो एक बहुत बड़ा हादसा था 7 अक्टूबर को। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी फिगर है, हाँ। और ये इस फिगर को वो कभी वो भी नहीं भूल सकते। हाँ। और जब ये 200 लोगों को हॉस्टेजेस लेके किस प्रकार से इन्होंने बच्चों को मारा था, किस प्रकार से लेडीज के साथ रेप किया था, ओपनली करा था, तो यही पैलेस्टीनियंस लोग थे जो हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, बहुत खुश हुए थे ये। इसी तरीके से आपके दर्शकों को भी मालूम जरूर होगा कि जब 9/11 हुआ था, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्ट्राइक हुआ था, तब भी करीब 3000 लोग मरे थे। तो सबसे ज्यादा खुशी इसी इसी रीजन में थी, पैलेस्टीनियंस बहुत खुश हुए थे। तो इजराइल ने तो सोच लिया है कि उनका एग्जिस्टेंस जो है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनको खत्म करके ही होगा। हाँ। और वो अपनी एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाएंगे जरूर। आपने अभी कतर का भी जिक्र किया, आपने बताया कि पिछले दिनों आईडीएफ की तरफ से वहां भी हमला किया गया, और हूती और हिजबुल्लाह का भी जिक्र किया। मतलब जो यहाँ हमास के जरा भी फेवर में आता है वो भी इजराइल के निशाने पर आता है, और ये हमने अलग अलग जगह जो हमले आईडीएफ के जरिए हुए उसमें देखा भी। लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ, हमास तो एक विचारधारा भी है ना, क्या उसका खात्मा पूरी तरीके से हो सकता है? और जैसा अभी ब्रिगेडियर सानी बोल रहे थे कि गाजा को पूरी तरह से जमींदोज करना चाहता है इजराइल, क्या गाजा को खत्म करके हमास का खात्मा हो जाएगा क्या? और अगर 7 अक्टूबर इजराइल पर जो भी कहर बनकर टूटा हमास, और क्या फिलिस्तीनी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था? क्योंकि एक्सेप्शन केसेस तो हर जगह होते हैं, हर तरीके से होते हैं। यूके देवनाथ सर, आप रहिएगा मेरे साथ में। इस बीच एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, पहले वो सुन लेते हैं।